Hello guys, this is Hamid Iqbal. Today I am here to present a topic for you people. So today my topic of presentation is about probability. Probability को सबसे पहले डेवलप किया पास्कल और फर्मट ने। इन दोनों ने probability के ऊपर काम किया और इसको डेवलप किया। probability एक्चुअली ओरिजिनेट हुई गेम्स के अंदर। प्रोबेबिलिटी आई गेम्स के अंदर, मगर कौन से गेम्स के अंदर इसका कंसेप्ट आया? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ओरिजिनेट हुई उन गेम्स के अंदर जहां पर चांस ऑफ अकरेंस था। क्या मतलब है चांस ऑफ अकरेंस का? फॉर एग्जाम्पल हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो के अंदर जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो वहां पर हमारे पास 6 डिफरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक टाइम के ऊपर उस चक्के के ऊपर या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 अप टू 6। यहाँ पर अब देखें तो चांस है या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो इस तरह के गेम्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आया और प्रोबेबिलिटी को डेवलप किया गया। प्रोबेबिलिटी पर जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर। सबसे पहले हमें पता है एक्सपेरिमेंट के हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती है। एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर हमारे पास आउटकम क्या हो, वो कंप्लीटली डिटरमाइंड हो, यानी हमें इसके रिजल्ट का पता हो। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट का पता हो, तो उसे हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर ले लेते हैं और हम इस वाटर को 760 mmHg का प्रेशर दे देते हैं और 100 डिग्री सी इसको टेम्परेचर दे देते हैं, तो हमें पता है कि इस तरह के पॉइंट के ऊपर वाटर क्या होगा, वो बॉयल होगा, यानी इस तरह के पॉइंट के ऊपर वाटर बॉयल होगा। तो अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें पता पहले से है कि इस कंडीशन के ऊपर वाटर बॉयल हो जाता है। अब दूसरा टाइप एक्सपेरिमेंट का हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर हम आउटकम को प्रिडिक्ट ना कर सके। फॉर एग्जांपल हमें आउटकम का या इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का पता ना हो। फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो अब हमें पता नहीं है कि इसके ऊपर हेड आएगी या टेल आएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी आई। हमें प्रोबेबिलिटी ने ये कंसेप्ट दिया कि एट अ टाइम इस हेड की कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है, इस टेल की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है। ये कंसेप्ट हमें प्रोबेबिलिटी ने दिया। अब हम आ जाते हैं इवेंट के ऊपर, सैंपल स्पेस के ऊपर। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो वहां पर हमारे पास दो किस्म के चांसेस हैं, या तो उस पे हेड आएगा या तो उस पे टेल आएगा। तो जब हम इन दोनों हेड और टेल को एक सेट की शक्ल में लिख लेते हैं तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये हमारे पास सैंपल स्पेस हुआ इसका। अब दूसरा हमारे पास एक टर्म है इवेंट। इवेंट हम किसे कहते हैं? एनी सबसेट of sample space is called event। any subset, अगर हम कोई सा भी इस sample space का सबसेट ले लेते हैं तो उसे हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ये इवेंट भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास एक ये इवेंट भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास एक ये इवेंट भी आ सकता है, और यहाँ पर हमारे पास एक ये इवेंट भी आ सकता है। हेड टेल। यहाँ पर हमारे पास ये एक ये इवेंट भी आ सकते हैं। 3 तरह के इवेंट आ सकते हैं। तो जो भी हमारे पास एक सबसेट हो सैंपल स्पेस का, हम उसे इवेंट कहेंगे। अब इवेंट के हमारे पास
बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन ब्रॉडली इवेंट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। सिंपल इवेंट हमारे पास वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सिंपली एक आउटकम हो या सिंपली एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इवेंट है, लेट सपोज एच का अगर ले लेते हैं, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं करें तो उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की चांसेस है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल को हम इकट्ठे लिख ले तो ये इसका सैंपल स्पेस बन जाता है। लेकिन अगर हम उससे एक एलिमेंट ले लें तो ये हमारा सिंपल इवेंट बन गया। दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट हमारे पास वो इवेंट होता है जहां पर हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास वहां पर 2 आउटकम्स होने चाहिए। अगर 2 से कम हो तो वो सिंपल इवेंट होता है। एटलीस्ट 2 आउटकम होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, लेट सपोज 2 कॉइन्स टॉस्ड, हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो अब हमारे पास यहां पर इसका सैंपल स्पेस किस तरह बन जाएगा। हेड भी एट अ टाइम आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यह हमारे पास इसका सैंपल स्पेस हुआ। किस तरह, एक कॉइन, लेट सपोज ये कॉइन 1 है तो और ये कॉइन 2 है, तो कॉइन 1 के ऊपर हेड भी आ सकता है, कॉइन 2 के ऊपर भी हेड आ सकता है। एक टाइम में कॉइन 1 के ऊपर हेड आ सकता है, कॉइन 2 के ऊपर टेल आ सकता है, कॉइन 1 के ऊपर टेल आ सकता है, कॉइन 1 के ऊपर हेड आ सकता है, कॉइन 2 के ऊपर हेड आ सकता है। इसी तरह ये हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी है 4 किस्म की। लेकिन अगर हम इससे एक इवेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एन ई सबसेट इसका निकाल लेते हैं, लेट सपोज हम ये वाला ले लेते हैं एच टेल, तो अब ये क्या है, इसका एक कंपाउंड इवेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 आउटकम्स तो आ गए हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल जो मेन 2 पार्ट है वो सैंपल स्पेस और इसका इवेंट है। अगर ये 2 चीजें आपको आती है तो मींस आपको आधी प्रोबेबिलिटी तो आ ही गई है। अब हम एक और चीज के ऊपर आ जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कौन सा होता है? हमने तो कहा कि इवेंट के 2 टाइप्स है, लेकिन वो ब्रॉडली उसके 2 टाइप्स है। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट के बहुत से टाइप है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो है कि जब 2 इवेंट एक टाइम में अकर ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर इसकी 2 किस्म की प्रोबेबिलिटी होगी। ये इसका सैंपल स्पेस हुआ, या हेड या टेल आएगा। अब लेट सपोज इसके अंदर एक E1 हमने एक इवेंट ले लिया जिसके अंदर हेड है, एक दूसरा हमने ले लिया लेट सपोज E2 जिसके अंदर हमारे पास टेल है। तो अब क्या है, हमारे पास इस इवेंट इवेंट E1 और इवेंट E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। कब? जब ये दोनों एक टाइम में अकर ना हो, एक टाइम में अकर ना हो। इट कैन नॉट अकर एट वन टाइम, एट द सेम टाइम। तो क्या होगा, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर तो हमारे पास एक ही इवेंट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों तो एक टाइम में नहीं आ सकते, तो इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो यहां से हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि इवेंट E1 का इंटरसेक्शन हम अगर इवेंट E2 से ले लेते हैं तो ये हमारे पास एक नल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये हमारे पास नल सेट आएगा। अब चले हम प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन के ऊपर चले जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? एक्चुअली हमारे पास प्रोबेबिलिटी को फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल ई हमारे पास एक इवेंट है, ई हमारे पास एक इवेंट है, लेट सपोज एस उसका सैंपल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इस इवेंट की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितनी परसेंट इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है अकरेंस की, कि ये इवेंट हमारे पास अकर होगा। इसको हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो नंबर ऑफ आउटकम इन दिस इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसको हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि इस इवेंट के कितने परसेंट चांसेस है कि वो इस सैंपल स्पेस में से निकल आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इसका सैंपल स्पेस हमारे पास हेड और टेल होगा। लेट सपोज हमारे पास जो इवेंट ई है उसके अंदर हम हेड ले लेते हैं, तो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट ई के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट 2 है। तो अब इसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी हमारे पास 0.5 आ जाएगी, या 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि ये इवेंट हमारे पास क्या है, एक सबसेट होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस का, तो ये जो इवेंट होगा ये NE ये हमारे पास ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, और ये हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 होगा। इस चीज को समझे, इस चीज को हम किस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल स्पेस है S जिसके अंदर हेड और टेल है। तो अब अगर हम एक इवेंट लेंगे, इवेंट, तो उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा हेड और टेल ही ले सकते हैं, वरना ये इवेंट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो S से कम ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये इवेंट इसका सबसेट है। तो यहाँ पर देखें, या तो ये इवेंट इस सैंपल स्पेस के इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। ये इवेंट के अंदर जो एलिमेंट है ये 0 भी हो सकते हैं और 0 से ज्यादा भी हो सकते, मगर 0 से कम तो हो नहीं सकते। तो ये हमने इस बेसिस के ऊपर लिखा। अब मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बोथ साइड कर ले, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय NS, तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय NS आ जाएगा, लेस देन NE डिवाइडेड बाय NS, लेस देन और इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाय NS। ये चीज हमारे पास 1 आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी, तो 0 लेस देन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन है, तो PE आ जाएगी लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब इस चीज को देखें, प्रोबेबिलिटी हमेशा से हमारे पास या 1 होगी या 0 होगी या इन दोनों के दरमियान होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो 0 और 100% के दरमियान होगी, इससे ज्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। इस चीज से हमने ये प्रूफ कर लिया। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो दो चीजें हैं वो इवेंट और सैंपल स्पेस होता है। इवेंट चूंकि हमारे पास उसके अंदर नॉमिनेटर में होता है, तो इवेंट और जो सैंपल स्पेस होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। इवेंट हमारे पास एक्सीड नहीं कर सकता सैंपल स्पेस से, तो अगर ये दोनों इक्वलाइज होंगे तो ये 1 के इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी। अगर वो हमारे पास इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस से कम होगा तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 0 होगी या 0 से अपर होगी। लेकिन ये 0 और 1 से एक्सीड नहीं कर सकती, 0 और 1 के दरमियान में ही रहेगी। ये था हमारे प्रोबेबिलिटी तक का सफर। हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की। हो सकता है मेरी प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगे, क्यों, क्योंकि हाँ ये पेंडेमिक सिचुएशंस की वजह से मुझे कहा गया था कि प्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि इसको बहुत मिनिमाइज लाऊं। बस इतना हो गया, मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। इंशाल्लाह हम इसको फिर बाद में क्लास में इसको हम पूरी तरह डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस यही तक था हमारा सफ़र। थैंक यू।